क्वेश्चन, ये तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है कि मोड ऑफ ए डॉट बी बराबर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। इसमें कहता क्या क्वेश्चन में कि लेमडा का मान निकालना जब ए और बी दोनों क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए लिखाए थे कंडीशन कि ए डॉट बी क्या होगा 0। ठीक, अब लिखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले उसमें क्या दिया हुआ है देखो, लेट ए डॉट बी बराबर क्या है 0। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट ए डॉट बी बराबर 0। तो देन तो इसके पहले भी तुम पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट बी को हम मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है मेरा ए डॉट बी है, तो इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट बी को मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और ये कितने के बराबर है टोटल, ये मेरा कितने के बराबर है 0 के। तो इसी चीज़ को हम ए इंटू बी कॉस थीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। समझे कैसे लिखे या नहीं समझे? इस ए डॉट बी को हम मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। ए जब मेरा है यूनिट वेक्टर तो ए को ए भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा बराबर 0। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि ए का मान तो इसमें है नहीं, और जब भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है स्केलर। इसी के लिए ये क्या हो गया मेरा स्केलर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसी सवाल में आगे क्या कहता है, लिखो यहाँ तक लिखो बता के। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब एक चीज़ जानता होगा, मैट्रिक में पढ़े थे, ये हो सकता है A0 B0 या कॉस थीटा बराबर 0। मैट्रिक में पढ़े थे ना ऐसा कि x + 2 x - 3 बराबर 0। तो ये 0 या x - 3 बराबर 0। तो इसमें कितना है 1 2 3। तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। कोई दिक्कत वहाँ तक? अब इसके आगे देखो, यानी A0 B0 और थीटा बराबर π/2 लिख सकते हैं। ये π/2 कैसे लिखें? अब बता दो π/2 कैसे लिख दिए। A0 B0 और थीटा बराबर π/2 = 0 कैसे लिखे? अब जैसे यहाँ से थीटा निकालेगा तो कॉस इन्वर्स 0 होगा। एंगल जब निकालेंगे तो कॉस इन्वर्स, कॉस कितने का मान होता है 90 डिग्री का। तो ये कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ लिखना हो तो लिख सकता है कि चूँकि कॉस इन्वर्स 0 तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स कॉस 90। तो थीटा = कितना हो जाएगा π/2। यहाँ तक में कोई समस्या किसी को? अब देखो, यानी वेक्टर a बराबर 0 और b बराबर 0 और वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b। यही थीटा क्या था, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है डिफिनेशन से। तो जब कब होगा थीटा का मान 90 आया तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इसी के लिए क्या लिखे कि वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है। लिखो
कन्वर्सली अब इसमें हम इसको 0 के बराबर लेके चले थे, अब इसको लेके चलेंगे, ये ला देना है। किसको लेके चलेंगे? उल्टा। किसको लेके चलेंगे? a बराबर 0 और b बराबर 0 और a इज परपेंडिकुलर टू b, यानी इसको लिख सकते हैं a बराबर 0 और b बराबर 0 और इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर π/2। अरे तो अभी इतने लिखो, इसके आगे तब करते हैं। क्या लिखे कि इफ़ a 0 और b 0 तो दैन बाय डिफिनेशन से क्या होगा? a डॉट b 0। फिर सवाल में दिया है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, तो दैन a डॉट b बराबर a इंटू बी इंटू कॉस 90 इंटू 0, क्योंकि अब फिर क्या है कि इसलिए a 0 b 0 a इज परपेंडिकुलर टू b। जब ये दोनों मान 0 तो ये परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो a डॉट b भी कितना होगा? 0। तो इसलिए ये क्या हो गया? a 0 b 0 और a इज परपेंडिकुलर टू b, हेंस द प्रूफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देख, कह रहा है कि मोड ऑफ a डॉट b बराबर कितना लाना है? लेस देन इक्वल टू ना सॉल्यूशन व्हेन a बराबर 0 और b बराबर 0। a और b क्या लिखे हम? दोनों 0 के बराबर, तो देन a डॉट b बराबर 0। जैसे मोड के अंदर a डॉट b लिए, वो भी किसके बराबर? 0 के बराबर। तो मोड ऑफ ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। कैसे लिखे? जब ये 2 डॉट लेता है, ये वेक्टर जानता है कि अगर a डॉट b रहेगा तो मोड ऑफ a मोड ऑफ b इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ क्या था? मैग्नीट्यूड पूरे के अंदर था, तो 2 मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 0 के। तो मोड ऑफ a मोड ऑफ b भी क्या होगा? 0। अगर इसका मोड हटा देगा तो 2 डॉट को, यानी a डॉट a को हम मोड ऑफ a का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इसी के लिए उसको वैसा लिख दिया। वहाँ तक में कोई समस्या? छोड़ो। लेट अस assume that वेक्टर a नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर b नॉट इक्वल टू 0। मान लिए कि वेक्टर a किसके? 0 के बराबर नहीं है और b भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसको अच्छा चलो लिख दिए। तो दाइन तब a डॉट b को लिख सकते हैं मोड ऑफ a मोड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। कब लिख रहे हैं? जब इसका मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मान जब 0 के बराबर था तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी भी किसके बराबर होगा? 0 के। यहाँ तक में कोई समस्या? अब इसी चीज़ को देखो, अगर इसमें हमको प्रूफ में क्या लाना था? लेस देन इक्वल टू मोड ना। यहाँ तक में कोई समस्या? अब इसी पार्ट में अगर हम मैग्नीट्यूड ले लिए, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ए डॉट बी को ऐसा लिखेंगे ना, मोड के अंदर ये दोनों है, इसका भी मोड होगा, इसका भी मोड होगा। यानी इसी चीज़ को समझो, जैसे ये डबल मोड होता है ए का, फिर डबल मोड होता बी का, फिर मैग्नीट्यूड तो कॉस थीटा का होगा, है ना।
एक पहले से था, एक और आएगा। तो ये डबल मैग्नीट्यूड या एक मैग्नीट्यूड, इसी के लिए उसको सिर्फ मोड का, अगर मोड निकालेंगे स्केलर वेक्टर का तो स्केलर ही रहेगा, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। अब यहाँ पर से एक चीज़ हम चेंज करते हैं, देखो इसको लिख दिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। कैसे लिखे लेस देन इक्वल टू? क्योंकि कॉस थीटा का जो मान होता है एक से छोटा होता है या एक के बराबर। कॉस थीटा का मान कितने के बराबर होगा? एक के बराबर या एक से छोटा। अगर इसमें दिक्कत हो तो एक दो लाइन और बढ़ा दूँ। तो अब देखो सपोज करो, जैसे यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर कॉस थीटा होगा ना। अगर इसको निकालेंगे तो इसमें आके इस पर भाग हो जाएगा, और ये कॉस थीटा किसके अंदर है? मोड के अंदर। फिर अब इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी बटे मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 क्यों लिखे? क्योंकि कॉस जो मोड के अंदर है इसका मान, जैसे साइन थीटा का मान कितना आता है? प्लस माइनस 1 के बीच आता है। तो कॉस थीटा का भी मान किसके बीच आता है? प्लस माइनस 1 के बीच। ये पॉजिटिव क्यों रहा? क्योंकि ये मोड के अंदर है कॉस। क्योंकि तुमको मालूम है कि अगर मैग्नीट्यूड के अंदर ये -1 भी है तो मैग्नीट्यूड हटेगा तो क्या लिखेगा? 1। क्यों? कि ये मोड के अंदर जब कॉस थीटा का मान प्लस माइनस 1 के बीच में आएगा तो मैग्नीट्यूड रहेगा तो हर हाल में क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब इसको क्या कर देगा? कोना कोनी गुना कर दो, तो मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हेंस इसमें कहीं पर कोई समस्या? अगर कोई समस्या तो बोलो, नहीं तो लिखो। लिखो तो गिवन क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर बराबर 2i प्लस लेमडा जे के, बी बराबर i माइनस 2j प्लस 3k। कहता है सवाल में कि लेमडा का मान निकालना है ना। ए इज परपेंडिकुलर टू बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि दोनों वेक्टर लंब है टू ईच अदर है। तो सिंस ए इज, यानी कि सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए क्या है? परपेंडिकुलर बी पे है। तो देन ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि ये दो वेक्टर दिया हुआ है और कहता कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है? लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, लंब है। यही दिया हुआ है कि सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो देन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा? 0। अब इससे ए का मान लिखना है। ए का मान कितना? 2i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट बी का वैल्यू कितना? i माइनस 2j प्लस 3k बराबर कितना होगा? अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेगा। 2 के साथ कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? -2 लेमडा, और ये +3 बराबर, तो 5 माइनस 2 लेमडा बराबर 0। तो इसको लिख सकता है 5 बराबर 2 लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू, यही इसका आंसर है। जब भी दो वेक्टर दिया हुआ है कि दोनों लंब है एक दूसरे पे, तो किसी का भी मान निकालने कहेगा तो समझना कि ए डॉट बी क्या होगा? 0। ए डॉट बी को 0 लिख देंगे। ए और बी का मान लिखेंगे, डॉट जैसे करता है वो करेंगे, बाकी तो 0 रहेगा, उससे लेमडा
निकल जाएगा, चाहे ए निकालने रहे बी रहे जो भी रहेगा हो जाएगा। देखो